हाय एवरीवन। भगवत गीता के 12वें चैप्टर के अंदर भगवान बताते हैं कि जो उनका भक्त होता है धीरे धीरे उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है वो दिखने लग जाती हैं, डेवलप होने लग जाती हैं। उन्होंने 3-4 श्लोक बताए हैं इसके अंदर, तो उसी का मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में बताने वाला हूँ कि भगवान ने कौन कौन सी क्वालिटीज़ यानी कि गुण बताए हैं एक भक्त के बारे में। जैसे आग होती है तो आग के 2 गुण हैं स्पेसिफिकली। आग जब जलाएंगे तो लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न होगा। दूसरा क्या है, उससे उष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होगी, दैट इज़ फायर। ये आग के गुण हैं। तो उसी प्रकार जो भक्त होता है डेफिनेटली उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत गीता का जो 12वां चैप्टर है, 12वें चैप्टर में श्लोक नंबर 13 और 14 के अंदर भगवान बताते हैं सबसे पहले, वन हु इज़ नॉट एनवियस बट अ काइंड फ्रेंड टू ऑल द लिविंग एंटिटीज़। पहली क्वालिटी क्या है कि वो किसी से भी एनवियस यानी ईर्ष्यालु नहीं है, उसको किसी से भी ईर्ष्या नहीं है। और वो क्या है, सभी का एक फ्रेंड है। लिविंग एंटिटी सभी जितने भी जीव हैं, सिर्फ इंसानों की बात नहीं की जा रही, मेल फीमेल किसी की बात नहीं की जा रही, बात किसकी जा रही है, जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति वो क्या है, एक फ्रेंडली उसका बिहेवियर है, वो सभी का एक फ्रेंड है। काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं लेकिन फिर भी वो मांस वगैरह खाते हैं, वो जीवों की हत्या कर रहे हैं, तो ये कैसे भक्त हो सकते हैं। भगवान तो कहते हैं मेरा जो भक्त है वो सभी का क्या होगा, फ्रेंड होगा, वो किसी से भी एनवियस नहीं हो सकता, ईर्ष्यालु नहीं हो सकता। दूसरा, हु डज़ नॉट थिंक हिमसेल्फ अ प्रोप्राइटर, यानी वो अपने आप को किसी भी चीज़ का मालिक नहीं मानता है, नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है कि जो भी चीज़ है वो सब भगवान का संपत्ति है, वो उसका संपत्ति नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मेरे पीछे एक किले की दीवार देख सकते हैं। ये किला कभी एक राजा के अंडर में था, फिर दूसरे राजा के अंडर, फिर तीसरे राजा के अंडर, अभी ये गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। तो आपने देखा कोई भी चीज़ वैसे भी हमारी प्रैक्टिकली तो रियलिटी में असलियत में तो कोई चीज़ हमारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि अरे ये शर्ट मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये मेरी है। तो जो मेरा 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 है वो भक्त के अंदर नहीं होता। वो देखता है कि जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो सब किसकी हैं, भगवान की संपत्ति हैं। नेक्स्ट क्या है, इज़ फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब क्या होता है, अपने आप को ये शरीर समझना। जो भक्त होता है वो अपने आप को कभी भी ये शरीर नहीं समझेगा, वो अपने आप को ये नहीं समझेगा कि मैं इंडियन हूँ या फिर मैं हिंदू हूँ या फिर मैं इस पर्टिकुलर कास्ट का हूँ। नहीं, वो अपने आप को कुछ गलत नहीं समझेगा, वो अपने आप को वही देखेगा जो वो है। और हम लोग क्या है, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। मैं ना तो ये कह सकता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, क्योंकि भारतीय ये शरीर है, मैं नहीं। अगर मैं अमेरिका में जन्म लेता तो अमेरिकन होता, ठीक है। तो उसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं, उसमें कोई फॉल्स ईगो नहीं होती कि मैं सोनी हूँ, अग्रवाल हूँ या फिर ब्राह्मण हूँ। नहीं, वो अपने आप को एक आत्मा देखता है और सभी को एक आत्मा के रूप में देखता है। वो झूठा अपने आप को नहीं समझता कि मैं ये हूँ नहीं। आगे नेक्स्ट क्या है, हु इज़ इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। ये तो सिंपल सा है कि जो सुख में और दुख में दोनों ही चीज़ों में बराबर है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है अपने अंदर लाना, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं और आप एक प्योर डिवोटी बन जाते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। अब जो अपने लिए आपको जो सुख दुख मिल रहा है उसके अंदर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ चला गया या मुझे कुछ मिल गया तो उसमें आपको सुख दुख नहीं होगा। आपको किसके लिए होगा, कि भगवान के लिए, कि भगवान का आप कुछ करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा तो उसमें दुख होगा। खुद के लिए सुख दुख नहीं होगा आपको, राइट। नेक्स्ट या हु इज़ टॉलरेंट। टॉलरेंट यानी सहनशील। वो हर प्रकार की सिचुएशन में सहनशील है, सहन करता है चीज़ों को, क्योंकि उसको पता है उसके जो पीछे के बुरे कर्म हैं या फिर दूसरे लोग हैं उनके कारण क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, क्योंकि इस दुनिया का नेचर है कि यहाँ पे दुख आएगा ही आएगा। कभी बीमारी आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो वो क्या होता है, सहनशील होता है। उसके बाद में ऑलवेज सेटिस्फाइड, सेल्फ कंट्रोल्ड। और वो क्या होता है, हमेशा संतुष्ट रहता है अपने लिए, कि मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमेशा अपने लिए तो संतुष्ट होता है। दूसरा क्या, सेल्फ कंट्रोल्ड, यानी उसका खुद के ऊपर नियंत्रण होता है। एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन, यानी कि वो भगवान की सेवा करता है पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कि हाँ भगवान है और मुझे उनकी सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है पक्का विश्वास नहीं है, उस प्रकार से नहीं, ठीक है। उसके अलावा हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, यानी कि उसकी जो बुद्धि है और उसका जो मन है वो मेरे ऊपर लगे हुए रहते हैं, मेरे बारे में चिंतन करते रहते हैं। सच अ डिवोटी ऑफ माइन इज़ वेरी डियर टू मी, मेरा ऐसा भक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये भगवान 2 श्लोक के अंदर बताते, आगे भी है, मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा अभी।
तो ये ऐसा नहीं है कि आप जब तक आपके अंदर ये पूरे रूप में नहीं आ जाते तब तक आप भक्त नहीं हो। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे ना, ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होने लग जाएंगी, राइट। अब चलते हैं हम अगले श्लोक के ऊपर, जो कि है श्लोक नंबर 15, 12वां चैप्टर, श्लोक नंबर 15। ही बाय हुम नो वन इज़ पुट इनटू डिफ़िकल्टी, ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी मुश्किल में नहीं डालता है, कठिनाई में नहीं डालता है, वह इंसान मुझे बहुत प्रिय, भगवान ऐसा कहते हैं। उसके अलावा हु इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, और अगर उसके ऊपर कोई तकलीफ़ डालता है तो वो खुद के लिए डिस्टर्ब नहीं हो जाता। वो ठीक है, तकलीफ़ आई, मेरे कुछ कर्म होंगे उसके कारण आई है, ठीक है, सहन कर लेता है, टॉलरेंट है, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाता, वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है, राइट। हु इज़ इक्विपॉइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, यानी कि वो सुख दुख दोनों में समान रहता है, जैसा अभी अभी बताया, जिसके अंदर ना तो डर है ना किसी चीज़ की लालसा है, वैसा डिवोटी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आगे क्या कहते हैं, माई डिवोटी हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़, हु इज़ प्योर एक्सपर्ट विदाउट केयर्स, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स एंड नॉट स्ट्राइविंग फॉर सम रिजल्ट इज़ वेरी डियर टू मी। अब यहाँ पे मैं वापस बता देता हूँ एक एक शब्द का। माई डिवोटी हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको कुछ मिलेगा, वो काम इसलिए कर रहा है ताकि एग्जाम्पल सेट कर सके कि हाँ सोसाइटी में लोग अच्छे से काम करें। वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको कुछ चाहिए, वो अपने आप में तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है। उसके अलावा हु इज़ प्योर, जो कि शुद्ध है, एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ है, एंड विदाउट केयर्स, जो कि परवाह नहीं करता है कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है भगवान उसकी रक्षा ज़रूर करेंगे, जो कि हर प्रकार के दुख से फ्री हो जाता है, और जो कि कोई भी एफर्ट नहीं डालता है खुद की हैप्पीनेस के लिए कि मुझे अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। इस प्रकार का जो डिवोटी है भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 17 में भगवान कहते हैं, वन हु नाइदर रिजॉइसेस और ग्राइव्स, यानी कि जो ना तो सुख मनाता है ना ही दुख मनाता है अपने लिए, वो अपने लिए सुख दुख दोनों में ही समान रहता है। जो अगला क्या कहते हैं, हु नाइदर लेमेंट्स और डिज़ायर्स, वो ना तो पछतावा करता है किसी चीज़ को लेकर और ना ही किसी चीज़ की इच्छा करता है। कोई चला जाता है उसमें लाइफ में से कोई चीज़, कोई इंसान, तो पछतावा नहीं है उसको, और उसको अपने लिए पर्सनली खुद के लिए कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं है। हु रिनाउंसेस बोथ ऑस्पिशियस और इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़, जो अपने लिए तो शुभ अशुभ उसको उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए अपने लिए पर्सनली उसको कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला श्लोक है श्लोक नंबर 18 और 19। उसमें क्या कहते हैं भगवान, वन हु इज़ इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, जो कि अपने दुश्मन और अपने दोस्त दोनों से ही बराबर रूप में देखता है, दोनों को ही। वन हु इज़ इक्विपॉइज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर, जो कि मान सम्मान दोनों को एक रूप में देखता है, जो कि सर्दी गर्मी दोनों को एक रूप में देखता है, जो कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस यानी कि सुख और दुख दोनों को एक रूप में देखता है, जो कि मान अपमान दोनों को एक रूप में देखता है, जो खराब संगत है उस खराब संगत में नहीं रहता है, जो हमेशा खुद के साथ सेटिस्फाइड रहता है और हमेशा शांत रहने की कोशिश करता है, फालतू ज़्यादा बात नहीं करता है, और जो अपने लिए किसी भी चीज़ की आकांक्षा नहीं करता है, और जिसका नॉलेज, जिसका जो मन है और जिसकी जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा भगवान के ऊपर जो फिक्स्ड रहती है, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब लास्ट श्लोक का 12वें चैप्टर का लास्ट श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं, दोज हु फॉलो दिस इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड हु कम्प्लीटली एंगेज दमसेल्व्स विद फेथ मेकिंग मी द सुप्रीम गोल आर वेरी वेरी डियर टू मी। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दोज हु फॉलो दिस इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी कि जो भक्ति योग का ये जो बहुत अच्छा पाथ है उसको जो फॉलो करते हैं, जो लोग एकदम निष्ठा के साथ में जो इस पाथ को फॉलो करते हैं, और वो लोग जो कि पूरी तरीके से अपना जो समय है, एफर्ट है, एनर्जी है, मनी है, जो सारी मेरी सेवा के अंदर लगाते हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। अभी आपको हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगेगी, ऑकवर्ड लगेगी, क्योंकि क्या होता है ना, हम जिस लेवल पे हैं उससे आगे की चीज़ें हमें इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप सेकेंड क्लास में हो तो एमए
जो होता है, सॉरी अभी आप सेकंड क्लास में हो, ठीक है, तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पीएचडी का जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ सकता, धीरे धीरे हमें समझ में आता है, राइट। तो ये कैसे आएगा? बार बार भगवद गीता को पढ़ने से, भगवान से प्रे करने से कि मैं इसको सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, कोई ऐसा पर्सन आए जो मुझे सिखा सके, है ना। तो धीरे धीरे भगवान सिखाएंगे। सो यही आज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।